नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से हो चुकी हैं। अब आपका जो है एक तरीके से बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है इसके नोटिफिकेशन पे। जहां तक मुझे लगता है कि 26 जनवरी से पहले पहले आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। कल की डेट में जो है वो 5 तारीख को भी एक ट्वीट किया गया था। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसमें मैंने डाल दिया है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे कि 2018 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब आ रही है, इसमें कितना एज चाहिए होता है, हाइट कितनी चाहिए होता है, पेपर कैसे होगा, नोटिफिकेशन क्या कब आएगा और आपकी भर्ती प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, क्योंकि अभी तक सारे के सारे पेपर ऑफलाइन होते चले आ रहे थे। तो क्या इसमें भी ये लोग वही जो है ऑनलाइन या ऑफलाइन में से कहीं, इसको ऐसा तो नहीं है कि ऑनलाइन करने का कोई प्रोग्राम है इनका, क्या चीज़ है, कुछ चीज़ें पता चली हैं, इसके बारे में आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं कि देखिए ये स्टेज, इतनी स्टेज होती हैं एक कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। सबसे पहले आपका रिटन का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका डीवीपीएसटी होती है। डीवीपीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब आप जब रिटन एग्जाम दे देते हैं, रिटन एग्जाम के बाद आपका जो है रिटन एग्जाम के बाद जो है आपका जो सिलेक्शन होते हैं रिटन में, उसके बाद उनका डीवीपीएसटी एक ही दिन में होता है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और हाथी के हाथी आपका नाप तोल वगैरह जो भी है वो हो जाता है। उसके बाद जब आप इस स्टेज से निकल जाते हैं, थर्ड स्टेज आती है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको दौड़ लगानी होती है, ठीक है, रनिंग करनी होती है। और फिर आपका फोर्थ स्टेज में आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। आफ्टर दैट आपका मेडिकल होता है। ट्रेनिंग पे जाने से पहले आपका मेडिकल होता है, मेडिकल में आप फिट पाए जाते हैं और फिर साथ ही साथ आपकी एलआईयू जांच भी होने शुरू हो जाती है। ठीक है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा आपकी जांच करी जाती है कि आपके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं है, या फिर किसी लड़ाई झगड़े में किसी ऐसे जो है संगीन अपराध में आप अपराधी तो नहीं है जिस जो कि आपने छुपा रखा हो। और स्टेज 6 में आप जो है वो ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, जिसमें जेटीसी 1 मंथ की होती है और उसके बाद आरटीसी होती है। ठीक है, ये भी आपका जो है मल्टीपल बैचेस में जाते हैं इसमें लड़के लड़कियां, क्योंकि लगभग 35,000 कुछ है और इसको बढ़ के लगभग 40 से 42,000 तक वैकेंसी होने के इसके चांसेस हैं। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आयु सीमा आपकी कितनी होती है, एज कितना होता है इसमें आपका। तो जनरल मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल तक इसमें लिए जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा इस बार, चाहे आप कुछ भी कर लें, कोई भी धरना देते हैं। ठीक है, क्लियर मैंने आपको बता दिया। आप कोई 100 वीडियो बना के आपको झांसा दे रहा है, उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ आपको अगर चीज़ पता चल गई तो यहाँ फाइनल चीज़ होगी। यहाँ मैं कभी भी किसी प्रकार का कोई आपको चीज़ें गलत नहीं बताता हूँ। आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। जनरल फीमेल के लिए 18 से 25 साल तक एज होती है। ओबीसी एससी एसटी मेल के लिए यहाँ पर 18 से 28 साल तक है, क्योंकि 5 साल का रिलैक्सेशन है। और आपका जो है ओबीसी एससी एसटी फीमेल के लिए जो है वो 5 साल की छूट आपकी मिलती है, जो कि है 18 से 27 साल। क्योंकि 18 से 27 साल इसलिए है इसमें, क्योंकि भाई देखिए इसमें जब आप 5 को प्लस कर देंगे तो इसमें हो जाएगा। रीज़न ये है कि 2018 में आपका एक साल का रिलैक्सेशन मिला था, तो उसी में जो है कन्फ्यूज़न, आज भी बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो 18 से 27 तक मेल के लिए 18 से 27 साल तक आप भर सकते हैं। उधर आप ओबीसी एससी एसटी फीमेल के लिए 18 से 30 साल तक आप भर सकते हैं, क्योंकि 18 से 25 यहाँ पर आपकी फीमेल के लिए है। जनरल के लिए तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 30 साल। ये आपकी एज हो गई। इसमें किसी भी प्रकार का आपका एज रिलैक्सेशन नहीं मिलना है आपको। आप क्लियर कट बात बता दूं, आप ये सोचें कि कोविड की वजह से आपको मिलने वाला है या कुछ नहीं, भाई गवर्नमेंट इतनी लीनियंट नहीं है कि जो आपको दे दिया जाए। ठीक है, बाद में अगर क्योंकि कोविड को निकले हुए भी 2 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तो बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता मिल जाए तो वो बात अलग है। ठीक है, क्योंकि बिना लड़ाई झगड़ा करे या फिर बिना कोर्ट का केस लड़े यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं हम लिखित परीक्षा। भाई रिटन जो होता है वो किस तरीके से होता है, तो रिटन प्रोग्राम आपका एक चीज़ बता देता हूँ, ऑफलाइन होता है और अभी तक ऑफलाइन का ही चांसेस है, ऑफलाइन ही आपका एग्जाम होगा इसमें। ठीक है, देखिए जनरल नॉलेज जिसको हम जीएस और जीके, स्टैटिक जीके और जीएस दोनों मिला के करते हैं, इसमें करंट अफेयर वगैरह सब होता है। इसमें आपके प्रश्नों की संख्या 38 होती है, एक प्रश्न 2 अंकों का होता है, तो ये आपके 76 मार्क्स का आता है। हिंदी आपकी 37 होती है, 74 मार्क्स की आती है। मैथ्स में आपके 38 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके 76 मार्क्स के होते हैं। और रीजनिंग में आपके 37 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 74 मार्क्स के होते हैं। टोटल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं और आपके 2 घंटे का टाइम होता है आपको। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर कर समझ में आ गया। उसके बाद बढ़ते हैं कि हाइट, चेस्ट और मेडिकल फिटनेस क्या होता है। देखिए मेल के लिए मैं बता देता हूं, हाइट 168 सेंटीमीटर चाहिए।
ठीक है। एसटी के लिए नॉट ये जो 168 सेंटीमीटर है ये जनरल कैटेगरी, ओबीसी और एससी इन तीनों के लिए है ये 168 सेंटीमीटर एंड अबव, ठीक है, एंड अबव। और यहां पर एसटी के लिए जो है वो एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर आपका चाहिए होती है, 8 सेंटीमीटर की छूट जो है वो यहां पर मिलती है। चेस्ट भी उस तरीके का ही है कि चेस्ट में आपको मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन मतलब मिनिमम आपका नॉर्मल में 79 होना चाहिए और फुलाव के साथ आपका 84 बैठना चाहिए। अब इसमें यह मत समझ लेना कि अगर आपका 80 है तो आपको 85 करना पड़ेगा फुलाव के बाद, मतलब 5 का फुलाव आपका मिनिमम होना चाहिए। नॉर्मल में आपके जितना भी चेस्ट हो 79 से कम नहीं होना चाहिए और आपका फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। फॉर एसटी कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स मिनिमम 77 और आपका फुलाव के बाद 5 जोड़ लीजिए तो 82 बैठता है, ठीक है। फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए हाइट और वेट ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। 152 सेंटीमीटर जो है उसमें हाइट चाहिए होती है फॉर जनरल, ओबीसी एंड एससी। एसटी के लिए जो होता है 147 सेंटीमीटर की जो है वो हाइट चाहिए होती है और इसमें वेट में 40 केजी मिनिमम वेट होना चाहिए। मैक्सिमम वेट बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो ये चिंता में रहती हैं, सर मैं ओवर वेट हूँ, ये ओवर वेट मिनिमम वेट नहीं होना चाहिए आपका, मतलब 40 केजी से नीचे वेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 40 केजी से ऊपर अगर आपका वेट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 150 किलो की भी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। वो दिक्कत तब आएगी जब आप रनिंग करेंगे वहाँ पे, लेकिन यहाँ पर आपका पीएसटी में आपको नहीं निकालेंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको कभी नहीं निकालेंगे। दौड़ में तो आप पक्का ही निकलेंगे अगर आप 120-100 किलो से ऊपर हैं या फिर 70-80 किलो, वो हाइट के हिसाब से अपना अपना वेट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइट और आपका चेस्ट, ये चीज़ हो गई, गर्ल्स के लिए हाइट और वेट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, थर्ड स्टेज होती है, उसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले रिटन के बाद DV/PST और उसके बाद PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस कांस्टेबल को एग्जाम को लेके बहुत सारे जो हैं आपका बहुत सारा मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि सब इंस्पेक्टर 9,500 में बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, ठीक है, हमारे उससे, और कांस्टेबल में भी हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन दिलवाने की, ठीक है। तो जल्दी ही एक हफ्ते में आपका जो है हम लोग धीरे धीरे करके जो है वो बैचेस स्टार्ट करेंगे, ठीक। और उसकी डिटेल आपको सारी की सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी, चैनल पे दे दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है। आपको डेली के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रॉपर तरीके से आपका जो है वो एक जो सेलेक्टेड तैयारी होती है, ठीक है। भेड़ बकरी की तरह तो सभी तैयारी करें, आप सेलेक्टेड करके चलिए ना। मैं हमेशा जो है सब इंस्पेक्टर में भी सेलेक्टेड दिया गया, इसमें भी आपको सेलेक्टेड ही दिया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, 25 मिनट में आपको 4.8 किलोमीटर लड़कों को मारनी होती है और लड़कियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर आपको जो है वो रनिंग करनी है। इसमें बहुत सिंपल तरीका होता है, चिप बांध के आपको जो है दौड़ा दिया जाता है। अब आपका जो है वहाँ पर लैपिंग आपकी काउंटिंग होती है और उसके बाद आपकी दौड़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ हो गई। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो क्या चाहिए, 10th की 12th की मार्कशीट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और कैंडिडेट सिग्नेचर, ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। और DV/PST के लिए आपको क्या चाहिए होता है, DV/PST के लिए 10th 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और बस इतना ही चीज़ें चाहिए होती है क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इतनी ही होती है। दूसरा, किसी के पास अगर NSS या NCC का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो उसको आप जरूर, जब फॉर्म आए तो उसको आप जरूर लगाना, ठीक है। अगर आपका O लेवल की आपके पास कोई डिग्री है, डिप्लोमा है, तो उसको जरूर लगाना, क्योंकि रीज़न ये होता है जब 2 कैंडिडेट्स के बराबर मार्क्स आ जाते हैं तो उस केस में आपको जो है प्रिविलेज मिल जाएगा, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको चीज़ें इसमें जो है वो बता दी जाएंगी, ठीक है। कट ऑफ 2018-19 की कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, तो जनरल की आपकी 185.34 गई थी, ओबीसी की 172.32, एससी 145.39 और एसटी की आपकी गई थी 114। ये सब के सब 300 में से हैं, क्योंकि रिटन के बाद जितने भी राउंड हैं DV/PST PET सब के सब क्वालिफाइंग, उनके कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप ये लगा लीजिए। अब यहाँ पर अगर आप लगाएंगे तो 150, 7, 18 मतलब लगभग 60% अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इस बार। वैकेंसी और बच्चे भी देखिए, हाँ एक चीज़ बता दूंगा आपको, फॉर्म कितने भरे जाएंगे इस बार, फॉर्म कितने भरे जाएंगे तो इस बार अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 20 से 22 लाख तक जो है वो फॉर्म भर पड़ेगा इस बार, 20 से 22 लाख, क्योंकि 2018 के बाद से कोई वैकेंसी देखने को ही नहीं मिली है,
ठीक है। तो ऐसे समझ लीजिएगा आपके 20 से 22 लाख फॉर्म जो है वो इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है टेंटेटिव ये है कि एग्ज़ाम ये हर हालत में जून तक करा लेंगे, जून तक करा लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस साल वैकेंसी कंप्लीट हो जानी है जो 2023 में निकलेगी, बिकॉज 2024 में आपके लोकसभा इलेक्शन हैं, ठीक है। और यहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट है और सेंट्रल में भी बीजेपी गवर्नमेंट है। तो सीधी सी बात है कि दोनों 10 लाख का जो इन्होंने एक 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा किया है वो इन्हें तेज़ी से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और भर्ती कब तक पूरी होगी, मैंने आपको बता दिया कि भर्ती हर हालत में दिसंबर तक ये कंप्लीट कर देंगे। जून जुलाई तक जो है आपका, जून तक ये आपका रिटर्न ले लेंगे और उसके बाद रनिंग करा के ख़त्म कहानी पूरी। मतलब दिसंबर तक नेक्स्ट ईयर आपको जो है वो मतलब एक तरीके से ट्रेनिंग पे जाना होगा, ठीक। तो अच्छी बात है यार, बहुत जल्दी जल्दी नौकरियां मिल रही हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक। तो कर लो तैयारी, ज़िंदगी बन जाएगी। जो लोग सब इंस्पेक्टर में फेल हुए हैं, अगर उनकी एज कांस्टेबल में बैठती है, नौकरी ले लो सबसे पहले, बाद में देखना सारी चीज़ें कि मेरे कंधे पे स्टार होगा कि मेरे कंधे पे ये होगा। एक तरीके से बेरोजगार रहने से अच्छा है कि छोटी नौकरी पकड़ लो, ठीक है। नोटिफिकेशन कब तक है, मैंने आपको बताया 26 जनवरी तक नोटिफिकेशन आने के पूरे चांसेस हैं। सरकार पूरे मिशन मोड में है, भर्ती बोर्ड पे दबाव है। तो आप लोग समझ लीजिए कि एक तरीके से बहुत ही बड़ा मौका है आपके पास। बाकी डिस्क्रिप्शन में एक मैं टेलीग्राम लिंक जो है वो डाल रहा हूँ, उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिए। जो सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं, तो कांस्टेबल की तैयारी जो करने वाले हैं आप उनको ज्वाइन कर लीजिए। तो जिससे कि जो सिर्फ कांस्टेबल वाले लड़के और लड़कियां रहेंगे उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मिंग में मैथ्स के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है, और हिंदी के क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपका जो है उसमें दिया जाएगा, ठीक है। जो जिस तरीके से बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स भी जो है वो उसी ग्रुप में डाल दिए जाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करिए उस चीज़ को। धन्यवाद।